देख रहे हैं पल-पल न्यूज। गुजरात में चुनाव को लेकर जिस तरह से भाजपा ने तमाम वो सियासत की पारी को पूरी तरीके से सेट करने के बाद भी जब कहीं ना कहीं इधर उधर मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तौर से जायज हो गया है। और इस जायज होने की वजह से तमाम तरह की खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अब अपने गुर्गों यानी वीएचपी और बजरंग दल के लोगों को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। और जो सक्रिय करने की तस्वीर ये है कि गुजरात के सूरत से भगवान महावीर कॉलेज से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 मुस्लिम छात्रों को बुरी तरीके से पीटा गया है। और वही वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिसके बाद वीएचपी और बजरंग दल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। गुजरात के सूरत में बने भगवान महावीर कॉलेज के 2 मुस्लिम छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया है। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ लोग 2 युवकों को मारते हुए दिख रहे हैं। ये पीड़ितों को कैंपस में मारते हुए बाहर ले गए। वहां छात्रों की पिटाई की जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है। पिटाई के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लड़के उसमें शामिल थे, इस बात का खुलासा हुआ। वहीं कॉलेज के प्रतिबंध ने कुछ भी बोलने के लिए वो तैयार ही नहीं है। वहीं सेल्फ डिफेंस में मारा गया, वही वीएचपी का कहना है। उसी के अगर मुताबिक माना जाए तो मुंह पर नकाब लगाकर कॉलेज में घुसे और अंदर पहुंचकर 2 युवकों को तोड़ना शुरू कर दिया। हमलावर दोनों तरफ से बाहर से आए थे। कॉलेज कैंपस की सुरक्षा में लगे गार्ड्स बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी छात्रों को पीटते रहे। वीएचपी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने इसे दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर केस से जोड़ दिया है। कहा है कि सेल्फ डिफेंस है। सूरत में वीएचपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नावड़िया ने आज तक से बात करते हुए कहा कि हम मारामारी नहीं कहते, ये सेल्फ डिफेंस है। पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 1 वर्ष से पूरे देश में हिंदू बेटियों ने आत्महत्या की, उनके मर्डर भी हुए। दिल्ली की घटना की ही अगर हम बात करें तो हिंदू समाज को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है, जिसमें 35 टुकड़े कर दिए गए मुस्लिम युवक के द्वारा और लव जिहाद किया गया था। सूरत शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से पता चलता है कि महावीर कॉलेज में इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। ये जानकारी सही है या नहीं है, उसके लिए वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता 2 दिन तक रेकी करते रहे। पता चला कि बड़े पैमाने पर लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। इसे ध्यान में रखकर जो लड़के लव जिहाद का काम कर रहे थे, उनसे बेटियों को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये कार्रवाई की है। जहां भी लव जिहाद होगा, धर्म परिवर्तन की घटनाएं होंगी, विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से लड़ेगी। वीएचपी के पदाधिकारियों ने खुले आम ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई उनके संगठन के ने की है। कॉलेज के प्रशासन घटना के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्रशासन से संपर्क जब किया गया तो पदाधिकारी ने बात करने से मना किया। वहीं वीएचपी ने लव जिहाद के आरोपियों को गलत बताया है, लेकिन ना तो कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड अशोक यादव ने मारपीट के दौरान पीड़ितों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे भी इस सामान्य मारपीट बताकर पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। लव जिहाद के नाम पर सूरत में एक फिर से खेल शुरू हो गया है, जिसमें अब हिंदू समाज को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली है वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने। कॉलेज में इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वीएचपी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 2 दिन तक रेकी की थी और बड़े पैमाने पर लव जिहाद का षड्यंत्र रचा जा रहा था।
और उस षड्यंत्र को रोकने के लिए ही ये कार्रवाई की गई है और इस तरह की कार्रवाई साफ तौर पर की जाती रहेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब चुनाव में रंग भरना होता है तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया जाता है और उस कार्ड खेलने के नाम पर अगर कोई शिकार बनाया जाता है तो मुसलमान बनाया जाता है। श्रद्धा कांड को लेकर जो तमाम लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्लिम एंगल, गोदी मीडिया जो गला फाड़ फाड़ कर देने की कोशिश कर रहा था, वो एंगल तब बदल गया जब पता चला कि लड़का मुसलमान नहीं पारसी है। उसके बाद गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से रंग तो बदल दिया, लेकिन बार बार इसी बात पर बात हो रही है कि लव जिहाद के नाम पर युवाओं को कब तक इस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। और उस सामने को लेकर जिस तरह से ये घटना सामने आई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो और तमाम वो घटना जब आंखों के सामने है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की गई, शिकायत भी नहीं दर्ज कराई गई और बजरंग दल और वीएचपी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा है कि वो आगे भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। यानी ये साफ है कि वहां पर रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं है और जब वो सेफ नहीं है तो कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और सत्ता कब तक स्केपगोट के नाम पर मुसलमानों को शिकार बनाता रहेगा और वो शिकार बनाने के नाम पर इस तरह पर सोशल मीडिया पर वीडियो भी तैरते रहेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या कहा जाए, ये किस तरह का राम राज्य है जहां पर युवाओं को लव जिहाद के नाम पर शिकार बनाया जा रहा है। और ये भी कहने से बीएचपी नहीं तो पीछे हट रही है कि हिंदू बेटियों ने कितनी आत्महत्याएं की, इसके जिम्मेदार मुसलमान लड़के हैं जिन्होंने उन्हें बरगला कर इस तरीके से इस्तेमाल किया और अब हम उनसे बदला लेंगे और ये लव जिहाद के षड्यंत्र को रोकेंगे। वहीं अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया तो उनके साथ भी इसी तरीके के रवैये से काम लिया जाएगा। लेकिन सत्ता खामोश है, पुलिस ने भी हाथ झाड़ लिया है और उसी के साथ साथ कॉलेज भी बोलने से बच रहा है। और इसी के साथ साथ जब कॉलेज के गार्ड ने बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि आपसी झगड़ा था, लोगों ने आपस में झगड़ कर बात बराबर कर दी और इस तरीके से कहकर पल्ला झाड़ दिया गया। घटना जरूर गुजरात के सूरत की है, लेकिन भारत में जिस तरीके से आए दिन मुस्लिम कार्ड को खेलकर मुसलमानों को शिकार बनाया जाता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।